हेलो दोस्तों, समझौते की शादी का तीसरा भाग लेके आई हूँ। इस कहानी को समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अक्षित की कार कैफ़े के बाहर रुकती है और वो कार से बाहर आता है। वो खुद से ही बोला, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे आज कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है और होने वाली तो फ़िलहाल मीटिंग ही है, तो उस पर ध्यान दें। फिर वो कैफ़े में अंदर आ गया और अपनी रिजर्व टेबल पर बैठ गया। कुछ देर में क्लाइंट भी आ गए और उन्होंने मीटिंग स्टार्ट कर दी। वो मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद अक्षित ने एक चैन की सांस ली। वो खुद से ही बोला, कभी कभी इन क्लाइंट को हल करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं, पर जाऊं कहाँ। छोड़ो इन बातों को, फिलहाल तो घर ही चलता हूँ। फिर वो वहाँ से जाने के लिए खड़ा हुआ कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने उस ओर अपना चेहरा घुमाया और पाया कि एक लड़का एक लड़की पर चिल्ला रहा था। उस लड़की ने वाइट कलर की कुर्ती के साथ ब्लू कलर की डेनिम जीन्स पहनी हुई थी। बालों की साइड पर एक चोटी बनाई हुई थी, कानों में झुमके। वो सच में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अक्षित एक पल के लिए तो उसे नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। वो लड़की शिवान्या थी। वो लड़का उस लड़की से गुस्से में बोला, आर यू ब्लाइंड? दिखता नहीं है क्या तुम्हें? मेरी पूरी शर्ट खराब कर दी तुमने। शिवान्या बोली, आई एम सो सॉरी, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। मैं क्या? हाँ सॉरी। और क्या करूँ मैं तुम्हारी इस साड़ी का? हाँ, जानती हो कितनी महंगी शर्ट है। फिर वो शिवान्या को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद बोला, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे लड़की की इतनी औकात होगी इसे खरीदने की। उस लड़के की बातों को सुनकर अक्षित को गुस्सा आने लगा था। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी एक शर्ट के लिए। वो वहाँ जाने ही वाला था कि तभी किसी ने उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो इतनी जोर से मारा था कि उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान आ गए थे। वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए। वो लड़की तन्सा थी। लड़का आगे कुछ कहता उससे पहले ही तन्सा ने कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे दोस्तों से इस तरह से बात करने की? और उसने कहा ना कि गलती से हुआ है, तो फिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि अपने किसी अमीर दोस्त की शर्ट पहनकर आए हो या कहीं से किराए पर ली है, क्योंकि औकात तो तुम्हारी भी नहीं लगती इसे खरीदने की। उसकी बात सुनकर उस लड़के ने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और कई लोग अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अक्षित ने मन में ही कहा, वाओ नाउ दैट कॉल्ड ए सेवर रिप्लाई। तन्सा ने फिर आगे कहा, और क्या कहा? औकात? हाँ, तो औकात तो इसकी इतनी है कि अभी ऐसे 10 शर्ट और ख़रीद ले, समझा? फिर उसने अपने पर्स में से पैसे निकाल कर उसके मुंह पर मारते हुए कहा, ले लेना एक नई शर्ट, और हो सके तो इससे बेटर ले लेना। इतना कहकर तो शिवान्या को लेकर कैफ़े से बाहर आ गई। उनको जाते देख वो लड़का मन ही मन बोला, गलत इंसान से पंगा ले लिया है तुम दोनों ने। तुम्हें तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तुम्हारी तरफ शिवान्या और तन्सा अपनी कार के पास आ गए थे। शिवान्या ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, क्या था वो सब? हाँ, क्या ज़रूरत थी उसे थप्पड़ मारने की और वो सब बोलने की? और वैसे भी गलती मेरी थी। और तन्सा, तो क्या हुआ? और वैसे भी जो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था। अब चल और चलकर माफ़ी मांग उससे। तन्सा कुछ बोलती कि तभी अक्षित वहाँ आ गया। अक्षित, हाय। यंग लेडी तन्सा, हाय। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप अक्षित रायचंद हैं? अक्षित मुस्कुराकर, यस यू आर राइट। तन्सा, ओ माय गॉड, अक्षित रायचंद दी फेमस बिजनेसमैन, और वो भी हमारे सामने? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वो थोड़ा ड्रामा करते हुए बोली। अक्षित, अरे यकीन तो मुझे नहीं हो रहा है। क्या जवाब दिया है तूने उस लड़के को? टू गुड। तन्सा शिवान्या की तरफ देखते हुए, देखा, मैंने कहा था ना कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। फिर उसने अक्षित की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है ये मुझे उससे माफ़ी मांगने के लिए बोल रही थी, क्योंकि इनको लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अक्षित, अरे बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट तुमने जो
किया, ठीक किया। अब वो किसी को भी कुछ कहने से पहले 100 बार सोचेगा। ये बोलकर वो हंसने लगा। उसके साथ तनिषा भी हंसने लगी। अच्छित, बाय दी वे, तुम्हारा नाम? तनिषा। तनिषा, तनिषा शर्मा, और मैं एक वेडिंग प्लानर हूँ, उसने अच्छित से हाथ मिलाते हुए कहा। अच्छित, नाइस टू मीट यू मिस तनिषा एंड मिस। फिर अच्छित ने शिवान्या की तरफ देखा जो कब से चुपचाप खड़ी थी। अच्छित को अपनी तरफ देखकर पाकर शिवान्या ने कहा, शिवान्या, शिवान्या आहूजा। उसकी बात सुनकर अच्छित के मन में एक ख्याल आया, आहूजा, कहीं ये रिधिमा? नहीं नहीं, ऐसा तो कितने लोग होते हैं जिनकी सरनेम एक जैसी होती है। अच्छित, नाइस टू मीट यू शिवान्या, सेम हियर। अच्छित, पर मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा। अच्छित की बात पर शिवान्या ने इधर उधर देखते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छित उसे इस तरह देखकर मुस्कुरा दिया। तनिषा, ये ना ऐसी ही है, इसे लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है। अच्छित, वैसे शायद मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है, उसने तनिषा की तरफ देखते हुए कहा। कहीं तुम शादी वादी तो नहीं करने वाले ना? अच्छित, हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। तनिषा, क्या रियली? ओ माय गॉड, अगर ऐसा हुआ ना तो बाय गॉड गजब हो जाना है। फिर उसने अपना कार्ड निकाल कर उसके आगे को फिर तुरंत पीछे कर लिया। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अच्छित उसके हाथ से कार्ड लेते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, और हाँ, शादी प्लान करने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा। तनिषा खुशी से नाचने लगी और उसने शिवान्या को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच शिवी। अच्छित, ये क्या बात हुई? कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिया और थैंक्स इसे? तनिषा, हाँ, देखो, अगर शिवी उस लड़के पर काफ़ी नहीं गिराती तो मैं वहाँ नहीं जाती और न तुम्हें देख पाती और ना मुझसे बात करते, और अगर ऐसा होता तो तुम्हारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिल जाता, तो इसलिए हमारे मिलने की वजह तो यही हुई ना। उसकी बात सुनकर दोनों एक दूसरे को और फिर तनिषा को देखने लगे। शिवान्या, तनु, तू ना सच में पागल है, कहाँ की बात को कहाँ लेकर चली जाती है। तनिषा, तो मिस्टर राजचंद्र, प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है? अच्छित, ओ मैं तुम्हें बता दूंगा, और तुम मुझसे अच्छित बुला सकती हो, और मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए, पर फिर जैसे जल्दी मुलाकात होगी। तनिषा ने अपना सर हाँ में हिला दिया और अच्छित अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद शिवान्या ने तनिषा को गले लगा दिया और कहा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इस बात पर पार्टी तो बनती है। तनिषा, ठीक है, चल फिर आज तुझे पानी पूरी की ट्रीट देती हूँ। शिवान्या, तो फिर देर किस बात की, चल। फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। उन्हें जाता देख अच्छित के चेहरे पर अनजाने में ही मुस्कान आ गई। शायद तनिषा ने सच ही कहा था कि ये अपनों के साथ अलग ही खुशी में रहती है। फिर खुद से, तू कब से उसके बारे में सोचने लगा? भूल मत, तू रिधिमा से प्यार करता है। हाँ, पता है मुझे, वो तो बस ऐसे ही। फिर वो घर आ गया जहाँ उसके पापा ने उसे बताया कि रिधिमा के घर वाले मिलने के लिए मान गए हैं और परसों मिलने के लिए भी बुलाया है। अच्छित तो ये सुनकर पागल ही हो रहा था। अब वो परसों फाइनली रिधिमा से मिलेगा जिसे वो प्यार करता है। उससे तो अब वेट ही नहीं हो रहा था परसों तक। फाइनली आज वो दिन आ गया जब अच्छित रिधिमा से और उसकी फैमिली से मिलने वाला था। वो काफ़ी खुश था, पर साथ में नर्वस भी। इस वक्त अच्छित और उसकी फैमिली रिधिमा के घर जाने के लिए निकल चुके थे। अच्छित, अंश, मिश्का और बिहान एक कार में थे और अच्छित के पेरेंट्स और उसकी दादी अलग कार में थे। अंश कार ड्राइव कर रहा था। यार अंश, मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? अच्छित पिछले आधे घंटे से ये सवाल 25 बार पूछ चुका था, जिससे अंश अब काफ़ी चिढ़ गया था। वो चिढ़ते हुए बोला, अब अगर तूने एक बार और ये सवाल पूछा ना तो कसम से कह रहा हूँ ये गाड़ी ले जाकर किसी पेड़ से ठोक दूँगा। उसकी बात सुनकर तीनों ने मुंह खुले के खुले रह गए। अच्छित कुछ बोलता उससे पहले ही बिहान बोल पड़ा, भाई आप ना बहुत अच्छे लग रहे हो, और प्लीज़ अब ये सवाल दोबारा मत पूछना, क्योंकि अंश भाई पर हमें पूरा भरोसा है कि वो गाड़ी सच में ठोक सकते हैं। तो प्लीज़ भाई, हमें इतनी जल्दी मरने का कोई शौक़ नहीं है। अच्छित का मुंह बन गया और वो आगे कुछ नहीं बोला।
क्योंकि वो भी जानता था कि उसने अंश को सच में काफ़ी परेशान कर दिया है और उसे अब अंश को और गुस्सा नहीं दिलाना था। वो लोग करीब 30 मिनट बाद रिधिमा के घर पहुंच गए। आकाश और प्रेरणा ने उनका स्वागत किया और अब वो सभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे। आकाश, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर का रिश्ता आएगा हमारी बेटी के लिए। तो अरे भाई साहब, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं ये कहकर जिससे मिलने आए हैं वो कहाँ है? प्रेरणा, जी मैं अभी बुला कर लाती हूँ। फिर प्रेरणा वहाँ से चली गई और कुछ देर बाद रिधिमा के साथ आई। रिधिमा ने येलो कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अच्छी तो बस उसे एकटक देख रहा था। उसे इस तरह रिधिमा को देखता देख अंश ने उसे कहा, उसे घूरना बंद कर, वरना अगर हाँ कहने वाली होगी तो भी तेरे इन हरकतों की वजह से मना कर देगी। अंश की बात सुनकर अक्षित अपने होश में वापस लौट आया। फिर अंश से बोला, क्या मिलता है तुझे मुझे इस तरह परेशान करके? अंश, सुकून का नाम सुना है? अक्षित ने अपना सर हिला दिया। तेरा कुछ नहीं हो सकता है। रिधिमा ने सबको चाय नाश्ता दिया, फिर प्रेरणा के बगल में बैठ गई। फिर उन्होंने रिधिमा से कुछ सवाल जवाब किए। अशोक, अगर बच्चों को आपस में बात करनी है तो? आकाश, हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर फैसला तो इन्हें ही लेना है ना। प्रेरणा ने रिधिमा को अक्षित को कमरे में ले जाने के लिए कहा। अक्षित भी उसके पीछे कमरे में चला गया। रिधिमा ने अक्षित को बेड पर बैठने का इशारा किया और खुद वहां रखी चेयर पर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों ने कुछ नहीं कहा। अक्षित काफ़ी नर्वस लग रहा था और ये बात रिधिमा ने नोटिस कर ली और उससे बोली, कमाल है, नर्वस मुझे होना चाहिए और यहाँ तो तुम ही नर्वस लग रहे हो। अक्षित, ऐसी बात नहीं है, वो बस ऐसे ही। वैसे तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकती हो। रिधिमा, हाँ मुझे पूछना था कि तुम तो इतने अमीर हो, हैंडसम हो, वेल सेट हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाती, फिर तुम्हें ये कैसे पसंद आ गई? की बात सुनकर अक्षित मुस्कुराया। वो कुछ बोलने वाला था, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। क्या अभी बताना सही रहेगा? तो क्या 2 बच्चे होने के बाद बताएगा? क्या यार, कुछ भी। अगर अभी नहीं बताएगा तो तुझे चीटर समझेगी, पर अगर बता दिया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। एक काम करता हूँ, कुछ दिनों बाद एक अच्छे से सरप्राइज़ के साथ बताऊँगा। हाँ ये सही रहेगा। कर तुझे जो करना है, मुझे क्या। फिर उसने रिधिमा से कहा, तुम्हें किस बात से दिक्कत है? इस बात से कि मैंने और किसी और को नहीं चुना या मैंने तुम्हें चुना? अक्षित का सवाल सुन रिधिमा ने कुछ नहीं कहा। इस बात पर अक्षित मुस्कुराया और फिर बोला, मुझे बस तुम पसंद आ गई, दैट इट। रिधिमा ने बस अपना सर हिला दिया और फिर उसने कुछ देर और बात की। फिर दोनों बाहर आ गईं। लोग उन्हें क्यूरियस होकर देख रहे थे। अंश तो बस ये दुआ कर रहा था कि रिधिमा इस रिश्ते के लिए मना कर दे। वो भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान जी प्लीज़ रिधिमा इस रिश्ते के लिए मना कर दे, प्लीज़ भगवान जी। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं पूरे 2 हफ्ते, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं पूरे 1 हफ्ते उसे परेशान नहीं करूँगा, पक्का। अशोक, देखो बेटा, अक्षित का जवाब हमें पता है। हाँ सिर्फ तुम्हारा जवाब सुनना चाहते हैं कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। उनकी बात सुनकर रिधिमा ने अपना सर नीचे कर दिया और फिर धीरे से कहा, जी मुझे रिश्ता मंजूर है उसका। जवाब सुन के सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अक्षित की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो तो खुशी से नाचना चाहता था पर किसी तरह खुद को रोक लिया। अंश का चेहरा उतर गया। वो खुद से ही बोला, लगता है कि भगवान जी भी नहीं चाहते कि तुझे मुझसे 2 पल के लिए भी छुटकारा मिले। खैर अब कर भी क्या सकते हैं। मैंने सिर्फ कहावत सुनी थी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। आज देख भी लिया और ये तो खुशी अपना पैर कटवाने के लिए तैयार बैठा है। फिर घर के बड़े शादी की तैयारियों के बारे में बातें करने लगे। तभी अशोक जी ने कहा, मैंने सुना है आपकी एक और बेटी है, कहाँ है वो? आकाश जी कुछ बोलते उससे पहले ही घर की डोरबेल बजी। अंश दरवाजे के नज़दीक था। उसने कहा, मैं खोल देता हूँ।
फिर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर खड़े आदमी को देखकर हैरान हो गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला भाग देखना ना भूलें।